मूवी स्टार्ट होती है ली नाम की एक लड़की से जो कि 13 साल की थी। उसे हर काम अपनी मर्जी से करने का शौक था। अपनी ही दुनिया में गुम रहा करती थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स की कोई बात ना माना करती हो। वो हर काम किया करती थी जो कि उसकी मॉम उसे कहा करती थी। ली के स्कूल में 3 फ्रेंड्स थे जिनका नाम मरियम, एबी और प्रिया था। ये सब लोग मिलकर स्कूल के बाद खूब मौज किया करते थे। इनको फोर टाउन नाम का एक बैंड बहुत ज्यादा पसंद था। ये लोग बहुत शौक से इनका म्यूजिक सुना करते थे। ली के घर में ही एक टेम्पल था जो कि इनके एंसेस्टर का था, सन यी का। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आया करते थे। ली अपनी मॉम के साथ इस टेम्पल का बहुत ख्याल रखा करती थी और जो भी टूरिस्ट आता था उसको इसकी हिस्ट्री भी बताया करती थी। शाम को जब ली अपनी मॉम के साथ टीवी देख रही थी तो एक कमर्शियल में उसे पता चलता है कि फोर्ट टाउन उनकी जगह पर बहुत ही जल्द आने वाले हैं। ये देखकर तो ली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को बताती है कि ये एक बहुत ही फेमस ग्रुप है जो कि बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं और मेरे यहाँ पर स्कूल में तो बहुत लड़कियां इनकी फैन भी हैं। ली की मॉम उसे बताती हैं कि तुम ऐसी लड़कियों से दूर ही रहना क्योंकि तुम तो बिल्कुल ऐसी नहीं हो। इसके बाद रात को जब ली सो जाती है तो उसे कुछ ज्यादा ही खौफनाक किस्म के ड्रीम्स आते हैं जिसमें बहुत अजीब अजीब किस्म के एनिमल्स थे। जब वो सुबह उठती है तो वॉशरूम में जाकर देखती है खुद को और खुद को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। ली एक रेड कलर के पांडा में चेंज हो गई थी। इसके बाद वो बहुत ज्यादा घबराती है और खुद को बताती है कि ये एक ड्रीम होगा, ये रियल नहीं हो सकता। उसकी आवाजें सुनकर बाहर से उसकी मॉम पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो ली कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। जैसे ही ली की मॉम वहाँ से जाती है, ली फौरन भागकर अपने रूम में जाती है जहाँ पर वो फौरन बेड पे लेट जाती है और खुद को समझाती है कि ये एक ड्रीम है और मैं फौरन उठ जाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता से वो दोबारा से इंसान में चेंज होने लगती है। जैसे जैसे वो ज्यादा रिलैक्स होती है वैसे ही वो जल्दी चेंज हो रही थी। इसके बाद वो समझ गई थी कि वो जैसे ही ज्यादा एक्साइटेड होगी या उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई इमोशनल चेंज आएगा तो वो ऐसे ही एक रेड पांडा में चेंज हो जाएगी। जिसके बाद वो खुद को रिलैक्स रखने की बहुत कोशिश करती है। इसके बाद ली की मॉम उसे स्कूल ड्रॉप कर देती हैं। ली के फ्रेंड्स को लगता है कि आज वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है, पर वो उनको बता नहीं पा रही थी कि उसके साथ आज क्या हुआ है। यहाँ स्कूल में एक बुली था जो कि ली को बहुत तंग करता है और आज भी ऐसा ही हो रहा था। जिसके बाद ली खुद को चेंज होता हुआ फील कर रही थी और यहाँ से भागकर अपनी क्लास में चली जाती है। मरियम उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक ही हूँ। इसके साथ ही मरियम उसे बताती है कि क्लास के बाहर तुम्हारी मॉम है। जब वो मुड़कर देखती है तो सच में उसकी मॉम एक ट्री के पीछे छुपी हुई थी और वो एक सिक्योरिटी गार्ड से लड़ भी रही थी। अब ये देखकर तो ली को कंट्रोल नहीं रहता और वो स्लोली एक बहुत बड़े से दोबारा रेड पांडा में चेंज हो जाती है। यहाँ पर हर कोई हैरान हो जाता है, साथ ही ली की मॉम भी उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। ली फौरन से स्कूल से भागने लगती है और भागते भागते बस अपने घर पहुँचना चाहती थी। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो उसकी मॉम भी उसे फॉलो करते करते घर तक पहुँच जाती है। ली की मॉम जब उसके रूम में जाती है तो देखती है कि वो छुप कर रो रही है। जिसके बाद वो उसको समझाने की कोशिश करती हैं। इतने में ही ली के फादर भी आ जाते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ भी हुआ है। जिसके बाद ली पूछती है मेरे साथ भी का क्या मतलब है। इसके बाद ली की मॉम उसे उसी टेम्पल में लेकर जाती हैं और अपने एंसेस्टर की स्टोरी सुनाने लगती हैं। वो बताती हैं कि कैसे सन यी को पांडा से इतना ज्यादा प्यार था कि उन्होंने खुद भी यही विश मांगी थी कि वो एक पांडा में चेंज हो जाएं। ली की मॉम बताती हैं कि कैसे बहुत सालों पहले एक जंग हो रही थी जहाँ पर सारे शहर के मर्द तो उस जंग में चले गए थे। अब सन यी को अपनी बेटियों को बचाना था। जिसके बाद उन्होंने ये विश मांगी थी। ऐसे ही एक नाइट फुल मून का था जहाँ पर उनकी ये विश पूरी हो गई और उनको बताया गया कि वो किसी भी एनिमल में चेंज हो सकती हैं। जिसके बाद वो एक रेड बड़े से पांडा में चेंज हो गई और उन्होंने अपनी बेटियों को ऐसे ही जंग में बचा लिया। पर ये विश ऐसे ही एक कर्स भी बन चुकी थी। जिसके बाद उनकी बेटियों में भी यही चीज ट्रांसफर हुई और वो भी ऐसे रेड पांडा में चेंज होती थी जब भी उनमें कोई बहुत ही ज्यादा इमोशनल चेंज आता था। ली की मॉम उसे बताती हैं कि इस सब का एक सोल्यूशन है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट फुल मून के ऊपर एक रिचुअल किया जाएगा जिसके बाद उसे एक लॉकेट दिया जाएगा क्योंकि रेड पांडा की सारी पावर उस लॉकेट में चली जाएगी। अब ली के फादर कैलेंडर देख के बताते हैं कि 25th को फुल मून होगा और तब तक तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा ताकि ये सब कुछ दोबारा ना हो। इसके बाद ली के पेरेंट्स उसे एक अलग रूम देते हैं जहाँ पर उसे बेड लगा देते हैं ताकि वो सारे इमोशनल चेंज की वजह से बार बार चीजें ना तोड़े। यहाँ पर ली बहुत ही ज्यादा उदास होती है और रो रही होती है
कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो बार बार इमोशनल चेंज की वजह से कभी रेड पांडा बन रही थी, फिर खुद ही कभी ठीक हो जाती थी। अब वो बहुत ही ज्यादा तंग हो रही थी। यहाँ पर उसके तीनों फ्रेंड्स बाहर आते हैं और उसे आवाज दे रहे थे। वो बताती है उन्हें कि तुम लोग चले जाओ, मैं तुम लोगों से मिल नहीं सकती। वो तीनों एक्साइटेड होकर ली को बताते हैं कि तुम्हें पता है ना कि फोर्थ टाउन यहाँ पर आ रहा है। जिसके बाद वो उसको देखे बगैर तो जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ पर ली परेशान होकर दोबारा से रेड पांडा में चेंज हो चुकी थी। जिसके बाद वो अपने तीनों फ्रेंड्स को अंदर बुलाती है। वो तीनों उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर वो उनको बताती है कि रिलैक्स हो जाओ और अपनी सारी स्टोरी उनको बता देती है। अब यहाँ पर ली के फ्रेंड्स उसे कंट्रोल करते हैं और बताते हैं कि तुम इंसान हो या ये पांडा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही ली के फ्रेंड्स उसे हक करते हैं, वो फौरन दोबारा से इंसान बन जाती है। जिसके बाद वो गुस्सा भी करती है अपने फ्रेंड्स पर, तो वो रेड पांडा में चेंज नहीं हो रही थी। जिसके बाद ली समझ जाती है कि उसे अब इस पांडा पे कंट्रोल करना आ गया है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि अब वो कॉन्सर्ट पे भी जा सकेगी। इसके बाद सारे फ्रेंड्स अपने अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर तो ली के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला था। वो अपने पेरेंट्स को बहुत प्रूव करने की कोशिश करती है कि उसने रेड पांडा को कंट्रोल कर लिया है। बहुत सारे टेस्ट के बाद उनको यकीन आ ही जाता है। जिसके बाद वो अपनी मॉम से परमिशन लेती है कॉन्सर्ट की, पर वो तो उन्हें फौरन ही मना कर देती है कि तुमने तो कॉन्सर्ट पे बिल्कुल भी नहीं जाना। ली गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद ली की मॉम को अपनी मॉम की कॉल आती है। पता चलता है कि ली की मॉम भी अपनी मॉम से बहुत ज्यादा डरती थी और यहाँ पर वो ली की मॉम को बताती हैं कि उन्हें पता चल गया है कि ली भी अब एक रेड पांडा में चेंज हो जाती है और वो इस सब को ठीक करने के लिए जल्दी उनके घर आ रही हैं। ली और उसके फ्रेंड्स अब प्लान बना रहे थे कि कॉन्सर्ट टिकट के लिए पैसे कैसे जमा किए जाएं। यहाँ पर उनको एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आता है। जिसके बाद ली खुद को एक रेड पांडा में चेंज करती है और सब बच्चों से पैसे लेती है कि अगर रेड पांडा को देखना है तो पैसे दो। इसके साथ ही वो बहुत मजे मजे की वायरल वीडियोस बनाते हैं और साथ ही बहुत सारे ऐसे पांडा प्रोडक्ट भी जिनसे लोगों को देखकर वो अब भी पैसे जमा कर रहे थे। बहुत सारे पैसे जमा होने के बाद भी अभी भी एक टिकट के पैसे कम थे। यहाँ पर स्कूल का वो बुली आता है और ली को बताता है कि कल मेरे घर एक बर्थडे पार्टी है और मैंने सबको बताया है कि रेड पांडा मेरी बर्थडे पार्टी पर आएगा और अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर ना आई तो मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा कि तुम स्कूल में कैसे पैसे जमा कर रही हो। इसके बदले में ली उसे बताती है कि मुझे पैसे दो ताकि मैं टिकट ले सकूं। इसके लिए तो वो बुली मान जाता है। अब अगला दिन जब होता है तो बर्थडे पार्टी में जाने के लिए ली वहाँ से निकलने लगती है, पर यहाँ पर उसकी नानी और बहुत सारी और ऐसी कजन्स आ जाती हैं जिनको सब ये रेड पांडा के बारे में पता था। ली तो इसी चीज में फंस जाती है। दूसरी तरफ वो बुली अपनी बर्थडे पार्टी में बाकी सब लोगों के साथ रेड पांडा का वेट कर रहा था। रात होती है तो ली बहुत छुपकर सबसे चली जाती है उस बर्थडे पार्टी में, जहाँ पर वो सबको बहुत ज्यादा हंसाती है। ये सब लोग मिलकर बहुत ज्यादा डांस करते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी। ली की मॉम रात को जब उसे देखने के लिए आती हैं तो वहाँ पर उन्हें सब कुछ मिल जाता है, जहाँ पर पांडा प्रोडक्ट्स भी थे और बर्थडे पार्टी का पैम्फलेट भी। और जब वो बेड पर देखती हैं तो वहाँ पर तो ली थी ही नहीं। दूसरी तरफ ली और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे कि कॉन्सर्ट टिकट के पैसे अब जमा हो चुके हैं। साथ ही इनको अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये कॉन्सर्ट तो है ही 25 को, जब वो रिचुअल करना था। ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार फिर से वो रेड पांडा में चेंज हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी वो कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कर सकेगी। दूसरी तरफ वो बुली उसे आवाज देता है और कहता है कि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए पे कर रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ और सबको एंटरटेन करो। अब ये बात तो ली को और गुस्सा दिला देती है और वो नीचे आकर उसी बुली के ऊपर अटैक करती है। यहाँ पर साथ ही ली की मॉम भी पहुँच जाती है वहाँ और सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पर बाकी सारे बच्चे भी ली से डर रहे थे कि वो इतनी ज्यादा खौफनाक सी पांडा में चेंज हो चुकी हुई है। उस बुली के पेरेंट्स तो उसे लेकर चले जाते हैं और ली की मॉम उसके सारे फ्रेंड्स को डांटती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इतनी खराब हो गई है। ली के सारे फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि अपनी मॉम को बताओ कि हमने कुछ भी नहीं किया, पर ली चुप रहती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ घर चली जाती है। अब वो टाइम आ ही गया था। ली के फ्रेंड्स उसके बगैर ही कॉन्सर्ट में चले जाते हैं। दूसरी तरफ रिचुअल स्टार्ट होता है। एक बड़ा सा सर्कल बनाया जाता है और उसमें ली को बैठने को कहते हैं। आसपास ली के सारे लोग एक गाना गाने लगते हैं, जिसके बाद ली हवा में उड़ने लगती है। यहाँ पर वो एक बहुत ही अलग जगह पर पहुँच चुकी थी, जहाँ पर उसे अपनी एंसेस्टर मिलती है। वो ली को एक मिरर दिखाती है जिसमें से गुजर के उसे अपने पांडा से दूर होना था, पर ली जैसे ही उसे दूर होने
लगती है उसे रियलाइज होता है कि वो उस पांडा से दूर होना ही नहीं चाहती। ली को वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे जो कि उसने रेड पांडा बन के जिए थे। वो समझ गई थी कि वो इस सब को बहुत एंजॉय कर रही है और उसे ये सब कुछ हमेशा के लिए चाहिए। वो फौरन उस रिचुअल से भागने लगती है जहाँ पर सारे लोग उसे रोकते हैं। ली की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि यही तुम्हारे लिए बेहतर है, इस सब चीज को खत्म होना होगा। यहाँ पर ली भागने की बहुत कोशिश करती है और इसी सब चीज में उसकी मॉम का वो लॉकेट जिसमें उनकी पावर छुपी हुई थी वो टूट जाता है। ली भागकर उस कॉन्सर्ट में जाती है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि मैं बहुत सॉरी हूँ कि मैंने तुम लोगों का साथ नहीं दिया। इसके बाद ये लोग कॉन्सर्ट एंजॉय करने लगते हैं। इतनी देर में ली की मॉम एक बहुत बड़े से पांडा में चेंज हो जाती हैं और वो यहाँ कॉन्सर्ट तक पहुँच जाती हैं। हर कोई उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था और सारे कॉन्सर्ट से भागने लगते हैं। ली की मॉम ली को अपने हाथ में उठाती हैं और उसे कहती हैं कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। यहाँ पर ली के फादर भी बाकी सारे लोगों के साथ पहुँच जाते हैं। जब ली अपनी मॉम से लड़ रही थी तो उसके डैड एक बहुत बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं इनके अराउंड। यहाँ पर ली की मॉम सर्कल से बाहर गिर जाती हैं। अब एक बहुत बड़ा मसला था कि उनको सर्कल के अंदर कैसे लाया जाए। ली और उसकी नानी और बाकी सब लोग जो कि रेड पांडा में चेंज हो जाते हैं खींच खींच के ली की मॉम को सर्कल में लेकर आते हैं। बाकी सब लोग वही गाना गाने लगते हैं और ये लोग अपने एंसेस्टर्स की उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम ली से सॉरी बोलती हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की पर शायद तुम बहुत बेहतर हो और तुम हर चीज को कंट्रोल कर सकती हो। इसके बाद एक एक करके हर कोई उस मिरर में से गुजरता है जहाँ से वो अपने रेड पांडा से अलग हो जाता है। बट ली फिर भी यही डिसाइड करती है कि वो इस पांडा को अपने साथ रखना चाहती है और अब ली की मॉम को भी इससे कोई इशू नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। ली की मॉम अब टेंपल में जब भी टूरिस्ट आते हैं तो ली भी वहीं पर होती थी और यहाँ पर वो अपने रेड पांडा में ही कन्वर्ट होके सबको टूर दिया करती थी और ऐसे ही ये मूवी एंड हो जाती है।